हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज बनगट में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी यू इन माई 19th लाइफ के एपिसोड 2 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जियोम सोच रही होती है कि पहले मुझे समझ नहीं आया था कि हर बार मुझे अपनी पुरानी लाइफ की बातें याद क्यों रह जाती थी। मैंने जितनी भी लाइफ जी सबसे अच्छी लाइफ वही थी, मेरी 18th लाइफ। वो अपने और सिहा के मोमेंट्स याद कर रही थी कि हमने कितने ज़्यादा सब कुछ एंजॉय किया था। और सिहा ने उससे शादी के लिए भी बोल दिया था कि हम दोनों शादी करेंगे, और फिर वो एक्सीडेंट हो गया और इस बार मैं रिबॉर्न सिर्फ तुम्हारे लिए हुई हूँ। फिर दिखाते हैं सिहा शॉक्ड हो जाता है जब जियोम उससे डेटिंग की बात करने लगती है, बट जियोम कह देती है कि ये एक ट्रायल की तरह हो सकता है, तुम्हें पता चल जाएगा मैं किस टाइप से वर्क करती हूँ। और फिर भी सिहा कहने लगता है कि तुम ऐसे किसी स्ट्रेंजर से ऐसे कैसे पूछ सकती हो। जियोम कह देती है कि अगर स्ट्रेंजर ना हो तो चलेगा। तो सिहा पूछने लगता है कि हम पहले भी कभी मिले थे क्या। जियोम कह देती है ये तो तुम्हें खुद ही याद रखना पड़ेगा। फिर दिखाते हैं सिहा अपने फ्रेंड से कह रहा होता है कि वो कितनी अजीब सी है, और दूसरी तरफ जियोम एग्यूंग के साथ बैठी होती है और उसको पूरी सिचुएशन समझा रही होती है, जिसे सुन के एग्यूंग भी हंसने लगती है। एग्यूंग अभी जियोम को अंकल ही बोलती थी। जियोम उसको बताने लगती है कि उस एक्सीडेंट की वजह से उसको अब ठीक से सुनाई भी नहीं आता है। एग्यूंग कह देती है कि तुम उसको डायरेक्ट जाके बता दो ना कि तुम ही जुवोन हो। पर जियोम कहने लगती है कि इतनी सारी लाइफ्स में मैंने ये सीखा है कि कुछ लोग तो हैं जिनको मैं अपनी सारी सच्चाई बता सकती हूँ, और कुछ ऐसे हैं जिनको मैं कुछ भी नहीं बता सकती। बट मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि सिहा किस कैटेगरी में आता है। फिर दिखाते हैं सिहा को कार की पैसेंजर सीट में बैठने में अब भी प्रॉब्लम थी। उस एक्सीडेंट की वजह से उसको ट्रोमा हो गया था, बट उसका फ्रेंड डोयुन उससे कह देता है कि धीरे धीरे वो रिकवर कर जाएगा, बट ये उसकी वीकनेस है तो उसको इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम है जुवोन, जो कि जियोम की उसके 18th लाइफ में सिस्टर थी। जुवोन सिहा को पसंद करती है और वो हर एक दूसरे पर्सन को उसके लिए रिजेक्ट कर देती है। फिर दिखाते हैं सिहा जैसे ही अपने ऑफिस के लिए जा रहा था तो रास्ते में ही उसको पैनिक अटैक आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी कार्स चल रही थी और उनकी साउंड से उसको प्रॉब्लम होने लगती है। बट तभी वहाँ पर जियोम उसको देख लेती है और वो उसका हाथ पकड़ के उसको वहाँ से भगा के ले जाती है, और फिर दोनों भागते रहते हैं जैसे उनका कोई पीछा कर रहा हो। फिर जियोम थक कर बैठ जाती है और वो सिहा से बोल देती है कि जब भी उसको ऐसा कोई पैनिक अटैक आता है तो वो भागना शुरू कर देती है, और भागते भागते वो अपने सारे फियर सब कुछ भूल जाती है और फिर अपनी सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान दे देती है। फिर वो उसको बताने लगती है कि वो जब उसकी 10th लाइफ थी तो वहाँ पे वॉर चल रही थी, और उस टाइम पे वो भाग रही थी और भागते भागते उसे मोटिवेशन मिला कि उसको अब जीना है। सिहा उसकी बात को बिलीव नहीं करता और वो कहने लगता है कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो। बट जियोम सिहा से बोल देती है कि क्या वो उससे शादी करना चाहता है, और उसे सुन के तो सिहा और ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है कि अचानक से ही वो उसको शादी के लिए क्यों प्रपोज कर रही है। तो जियोम कह देती है कि मैंने तुम्हें देखो कितना बड़ा हिंट दिया है, अब तो तुम्हें याद आना जाना चाहिए कि हम पहले कब मिले थे। तभी वहाँ पर जियोम को कुछ ट्रेडिशनल आइटम्स मिल जाते हैं और वो सिहा से बोल देती है कि हम इन आइटम्स का यूज़ कर सकते हैं अपने होटल को और अच्छा बनाने के लिए, जिससे सिहा भी थोड़ा और इम्प्रेस हो जाता है। फिर जियोम को याद आने लगता है कि कैसे बचपन में सिहा ने उसको प्रपोज किया था, और तब उसने उससे पूछा भी था क्या वो उसका मतलब भी समझता है। तो सिहा ने बोला था कि हाँ मैं इसका मतलब समझता हूँ, जब दो लोग एक साथ रहना चाहते हैं और एक दूसरे को खुश रख सकते हैं तो उनको शादी कर लेनी चाहिए, और वो उससे उस टाइम प्रॉमिस भी ले लेता है। फिर दिखाते हैं जियोम सिहा के ऑफिस में पहुंच जाती है, पर सिहा कह देता है कि अगर उसको हायर किया जाएगा उसकी ज़रूरत होगी तो उसको बता दिया जाएगा। बट फिर भी जियोम कह देती है कि मैं ये प्रूव करने के लिए आई हूँ कि मैं आपके लिए कितना ज़रूरी हूँ, और वो वहाँ पर उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा देती है जिससे होटल को और अच्छे से रिस्टोर किया जा सके। फिर दिखाते हैं जुवोन सिहा से मिलने के लिए ऑफिस में आती है, और उन दोनों के बीच में ऐसा लग रहा था कि कुछ है, मगर जियोम को समझ नहीं आता। वो दोनों को देख के खुश थी कि दोनों बड़े हो चुके हैं। फिर दिखाया जाता है सिहा अपने फादर की मिस्ट्रेस से मिलता है और दोनों में अच्छी खासी टकरार हो जाती है, बट सिहा भी शो कर देता है कि वो अब किसी से डरने वाला नहीं है। और फिर उसको देख के जियोम को भी याद आता है कि अपनी प्रीवियस लाइफ में उसने सिहा के फादर को इसी औरत के साथ देखा था, तो वो समझ जाती है कि क्या हुआ होगा। फिर जियोम को भी टीम में ले लिया जाता है, बट सिहा उसको कोई टास्क नहीं देता, तो वो उससे पूछ लेती है कि तुमने मुझे कुछ दिया ही नहीं। सिहा कह देता है कि तुम्हारी स्किल्स इतनी डिफरेंट है कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं तुम्हें क्या टास्क दूँ। फिर दिखाते हैं डोयुन को भी लगता है कि इसके बारे में कुछ तो अलग सा है, कुछ तो अजीब है, तो वो उससे डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि वो यहाँ पर किस मोटिव से आई हुई है। तो जियोम भी उसको कह देती है कि हाँ मेरा एक मोटिव है, बट मैं सिहा को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सिहा उन दोनों का इंटरेक्शन देख रहा था अपने ऑफिस से, तभी वो डोयुन को ऑफिस में बुला लेता है और वो उससे पूछ लेता है कि अभी वो
जियोम से क्या बात कर रहा था। तो डोयोन उसको बता देता है कि मुझे तो लगता है कि इसका कुछ अल्टीरियर मोटिव ही है, और मैंने उससे पूछ लिया तो उसने बता भी दिया कि हाँ, वो किसी मकसद से यहाँ पे आई हुई है। फिर दिखाते हैं चुगोन ऑफिस में आती है और वो जियोम को अपना पोर्टफोलियो दे देती है लैंडस्केपिंग के लिए, और वो उससे कह देती है कि अगर स्योहा को पता चलेगा कि ये उसकी तरफ से है तो वो उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर वो फिर भी दे देती है कि एक बार तुम चेक कर लो, अगर ठीक लगे तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना। फिर दिखाते हैं रात को स्योहा जब स्विमिंग कर रहा होता है तो अभी उसको बचपन का याद आने लगता है कि जियोम कौन थी। तो उसको याद आ जाता है कि जब एक बार स्योहा बहुत ज़्यादा गुस्सा था तब जियोम उसका पीछा कर रही थी, तब जियोम एक छोटी सी बच्ची थी और फिर जियोम ने आके उसको वहाँ से बचा लिया था, और फिर वो दोनों एक साथ भाग रहे थे कुछ लोगों से बचने के लिए। और उस टाइम जियोम सिर्फ 9 साल की थी और उसने तब भी स्योहा से बोला था कि वो उससे शादी कर ले। और उस टाइम स्योहा के हाथ में चोट भी लगी हुई थी, तो जियोम ने अपना स्कार्फ उसके हाथ पे भी बांध दिया था, और स्योहा ने वो स्कार्फ अभी तक संभाल के रखा था। तो वो जियोम को बुलाता है और उसको बता देता है कि उसको याद आ गया है कि वो कौन है, और उसको उसका स्कार्फ भी दे देता है। जियोम उससे कहती है कि तुम्हें याद आ गया, मैंने बोला था ना जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, देखो मैं कितने अच्छे से ग्रोन अप हो गई, अब मुझसे शादी कर लेना। स्योहा कह देता है कि तुम तब भी बहुत ज़्यादा वियर्ड थी और अब भी इतनी ज़्यादा वियर्ड हो। बट जियोम उससे बता देती है कि इस बारे में मैंने बहुत सोचा है और तब मैंने ये डिसाइड किया है कि तुम मेरे फर्स्ट लव हो, और इसीलिए मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की। बट स्योहा कहता है कि मुझे फिर भी ऐसा समझ नहीं आ रहा कि उस बचपन की मेमोरी के लिए तुम इतना कुछ कैसे कर सकती हो। बट स्योहा को ये सुन के थोड़ा अच्छा सा भी लगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं स्योहा के फादर की मिस्ट्रेस उससे बोल रही होती है कि वो आकर ही उस होटल में कैसे काम कर सकता है, भले से वो 20 साल पहले उसकी मदर का था, मगर हर किसी को एकदम बॉटम से स्टार्ट करना चाहिए। मैंने कितनी मेहनत करी और आज मैं यहाँ पर ऐसे पहुंची हूँ। फिर उन लोगों ने डोयोन को भी बुला रखा था और स्योहा के फादर डोयोन से कह देते हैं जो काम वो पहले कर रहा था वही काम अब वो यहाँ पर कोरिया में भी कंटिन्यू करे, मतलब कि स्योहा पे नज़र रखने का, और उसके लिए वो उसको एक्स्ट्रा मनी भी दे रहे थे। डोयोन पैसे लेने से मना कर देता है, बट स्योहा के फादर कहते हैं कि जैसा उसे करने के लिए कहा जा रहा है वो करे, वरना तो उसको फायर कर दिया जाएगा। डोयोन पैसे तो नहीं लेता बट काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर दिखाते हैं स्योहा को कहीं जाना था, बट उस टाइम पे डोयोन का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो वो जियोम को कॉल कर देता है, क्योंकि जियोम ने उससे बोल रखा था कि अगर उसको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो उसको कभी भी कॉल कर सकता है। फिर जियोम स्योहा को लेने के लिए आ जाती है, वो स्पेशली उसके लिए गाड़ी का गेट भी खोलती है, उसको अंदर बिठाती है, गेट बंद करती है, और फिर उसको वहाँ तक भी लेके जाती है जहाँ पर उसे जाना था। और साथ में वो ये भी बोल देती है कि तुम मुझे अपनी डायरी की तरह समझ सकते हो, तुम्हें अगर कोई भी बात करनी है, कोई भी सीक्रेट शेयर करना है तो मुझसे कर सकते हो। बट स्योहा उसे कुछ बताता नहीं है, और वैसे तो वो वहाँ पर जुवोन को देखने के लिए गया था उसकी कब्र पर, और जब जियोम को पता चलता है कि यहाँ पर क्यों आया है बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, वो दुखी होकर वहाँ पर बैठ जाती है। उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट होने लगता है, क्योंकि अभी तक तो वो यही सोचती थी, सिर्फ अपने बारे में ही सोचती थी, कितनी दुखी है, उसके आसपास के लोग मर जाते हैं, उसे अपनी पिछली लाइफ याद रहती है। उसे पहली बार रियलाइज़ हो रहा था कि जो लोग पीछे छूट जाते हैं वो कितने दुखी रहते हैं, और इसीलिए अब जियोम प्रॉमिस कर लेती है कि वो स्योहा के फेस पे फिर से स्माइल ला के रहेगी। और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।